हेलो दोस्तों, वेलकम, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आ गया हूं, जो कि है एसएससी एमटीएस 2023 के रिगार्डिंग। जी हाँ, जैसा कि आपको मालूम है, 20 जून यानी कि कल आपके एग्जाम जो है वो खत्म हो चुके हैं, दोनों फेज के। तो हम लोगों ने फर्स्ट फेज का सर्वे किया है, जिसके आधार पे कुछ ऐसी चीजें सामने आई हैं जिसको देखकर थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ आपको भी बुरा लगेगा। और आज मैं आपको एक ऐसी चीज इस वीडियो में बताने वाला हूँ जिसको देखकर या सुनकर आप सभी कुछ तो परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो सारे प्यारे बच्चे ध्यान रखिएगा, फर्स्ट फेज वाले खासकर स्पेशली, और सेकंड फेज वालों से मेरा निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में आप लोग कृपया करके थोड़ा सा चीजें ध्यान से लिखिएगा। आइए बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चा जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि आप तक पल पल की अपडेट पहुंचती रहे। सारे प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे कि टोटल पोस्ट, फॉर्म अप्लाइड, ताकि आप चीज़ों को समझ सके कि मैं आपको कहाँ तक ले जाना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एमटीएस की पोस्ट के बारे में, एमटीएस की पोस्ट आपको स्टाफ में 11,994 और हवलदार के लिए 529, टोटल 12,523 दिखने वाली हैं, आपको मालूम है। ये हो सकता है बढ़े, लेकिन फिलहाल 12,523 पर ही बात टिकी हुई है। ठीक है, इसमें 1825 वाली कहानी, पोस्टेस के लिए 9,329 टोटल पोस्ट हैं, और 18-27 वालों के लिए 2,665, और हवलदार के लिए 529। ये आपको ध्यान रखना है, टोटल 12,523। इसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी कैसे हैं वो आप देख लीजिएगा। तो जैसे कि आपको पता है कि टोटल पोस्ट हमारे पास 12,523 है। इसके लिए लगभग जो फॉर्म अप्लाई हुए थे वो समथिंग 50 लाख के अप्रॉक्स मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो ये आंकड़े लगभग 54,73,000 के आसपास देखने को मिलेंगे। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो एक सीट पर कंपटीशन जो है वो लगभग 437 बच्चा प्रति सीट पर बैठ रहा है। यानी कि एक सीट के लिए अगर मोटा मोटा मान के चले हम लोग, तो 500 बच्चा कंपटीशन कर रहा है। इस हिसाब से आप देखिए, शुरुआत के कुछ आंकड़ों की माने तो 60% के आसपास की उपस्थिति रही, क्योंकि हम लोग फर्स्ट फेज के एनालिसिस कर रहे हैं। लेकिन बाद में ऐसा नहीं दिखा गया। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं, तो जो रेशियो रहा है फर्स्ट फेज का, वो 50 to 55% अटेंडेंस का रहा है। ठीक है, यहाँ पर 60 मैंने लिखा है, क्योंकि इनिशियल कुछ शिफ्टों की और आप ही के द्वारा बताई गई जानकारी के आधार पर ये बात लिखी गई। ठीक है, तो 50 से 55% आप इसे मान के चलिए। और अगर हम 50 से 55% बच्चों की उपस्थिति माने और इस हिसाब से पर सीट कंपटीशन निकालें, तो यानी कि लगभग आधा आंकड़ा इसका हो जाएगा। तो 500 का आधा लगभग 250, तो ये 250 से 260 बच्चे। ठीक है, 250 से 260 बच्चे प्रति सीट आपका कंपटीशन करने वाले हैं, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, 250 से 260 बच्चे एक सीट पर कंपटीशन करेंगे, यानी कि टोटल संख्या लगभग 30 से 32 लाख के आसपास होगी। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात तो ये आप जान लीजिए कि एमटीएस पे कंपटीशन इतना होता ही क्यों, ये हमेशा का है। देखिए, इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो रखी गई है 10th पास। ठीक है, और 10th पास क्वालिफिकेशन जरूर है, लेकिन ये मिनिमम है। जो बच्चा सीजीएल की तैयारी कर रहा है वो भी इसे अप्लाई करता है, जो सीएचएसएल की तैयारी कर रहा है वो भी इसे अप्लाई करता है, जो सीपीओ की कर रहा है वो भी अप्लाई करता है। ये तो वो बच्चे हैं जो एसएससी के हैं, इसके अलावा भी सारे करते हैं, क्योंकि 10th की मार्कशीट आज के पास सबके पास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या आपको जानना है, एग्जाम लेवल की बात करेंगे दोस्तों, और हमारी वैकेंसीज किस तरीके से आई हैं उसकी बात करें। तो 2019 में 7,099 वैकेंसी थी, 2020 में 3,972 ही आई, 2021 में 7,301 फिर से आई, लेकिन 2022 में 12,523 आई, सबसे बड़ी वैकेंसी के तौर पर आप इसे देख रहे हैं। अब प्यारे बच्चे एक बात ध्यान समझना, अगर आप इस गलत फहमी में हैं कि पोस्ट ज़्यादा है 12,523, तो सर जी कट ऑफ कम जाएगी, ये कभी भी नहीं होता। ठीक है, कट ऑफ कम केवल एक ही सूरत में जाएगी, जब पेपर का लेवल आसान हो। ठीक है, बच्चों से कोई मतलब नहीं होता, बच्चे तो उतने मिल ही जाएंगे, अगर वो कट ऑफ हाई भी रखेंगे तो भी। अगर पेपर का लेवल आसान है तो कट ऑफ कम जाएगी, कठिन है, सॉरी, कठिन है तो कम कट ऑफ जाएगी। ठीक है, तो ये आप देख, अब बात करें एग्जाम लेवल की। तो एग्जाम लेवल आप देखिए, 2 मई से 19 मई तक जो एग्जाम आपका हुआ, लगभग टोटल शिफ्ट इसमें 39 से 40 हुई। इसमें 25 जीके के क्वेश्चन में 17 से 20 क्वेश्चन लोगों ने बताए हैं कि हमने अटेम्प्ट किए, और सेम रेशियो इंग्लिश में भी रहा कि 17 से 20 हमने अटेम्प्ट किया। अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि ये वो आंकड़े हैं जो बच्चों के द्वारा बताए गए और किसी न किसी एनालिस्ट के द्वारा पता किया गया। लेकिन दोस्तों, मुझे ये जानकर बिल्कुल भी अचरज हो रहा है कि आप जो चीज़ें बताते हैं या
आपने सारे बच्चों ने कुछ सुन रखा होगा कि एग्जाम देने के बाद बच्चे निकलते हैं और कहते हैं बहुत आसान आया, बहुत कठिन आया, बहुत आसान। ऐसा मत किया करें, है ना। ऐसे आपके साथी या जिन बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ होता है वो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, आप कभी ऐसा मत कहा करें, आप हमेशा कहा करें कि अच्छे से पढ़िए, सिलेक्शन सबका हो जाएगा, पेपर नॉर्मल आ रहा है या ऐसे, है ना। ये आप बिल्कुल ना कहा करें बहुत ही इजी आ रहा है, क्योंकि बहुत ही इजी कहने से बाकी बच्चे फिर बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते, वो बस प्रैक्टिस वगैरह हल्का सा करके थोड़ा सा चले जाते हैं। ये दिक्कत की बात है ना। और फिर जब आखिरी में रिजल्ट आता है तो आप सब जानते हैं आपका रिजल्ट क्या होता है ना। कभी ना कहें आसान आया है, भाई जैसा भी आपका पेपर हुआ वो आपकी रिजल्ट में दिख जाएगा। ठीक है, तो मेरा ये निवेदन है, आज मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा ये जो आंकड़े बताए गए हैं इसमें कोई खास सच्चाई नहीं है, बच्चे गलत कह रहे हैं। ठीक है, हम अपने अनुसार अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चे, तो मैंने आपको कल भी एक बात कही थी, मैं यहाँ पर आज अलग अलग भी लाया हूँ, ये फर्स्ट फेज वालों के लिए है। जिन बच्चों का एग्जाम सेकंड फेज में है वो अपनी जरूर बताएंगे कि कितना क्वेश्चन उन्होंने किया और कितना लगभग सही बन रहा है। तो 18 से 25 वालों के लिए आप देख सकते हैं अनरिजर्व 120 से 135, ओबीसी 115 से 130, ईडब्ल्यूएस 112 से 20, ये लगभग आठ सेम ही रहते हैं, आप जानते हो। एससी 103 से 106, एसटी 98 से 103। और 27 तक की एज के वाले के लिए बात करें हम तो 115 से 128 ये आपको दिख रहा है अनरिजर्व में। ओबीसी में 112 से 120, ईडब्ल्यूएस में 108, 113, एससी में 100 से 106, एसटी में 98 से 103। ये मेरे प्यारे बच्चे एक बेहतरीन पीक पर लाई गई कट ऑफ है, यानी कि इससे ज़्यादा अगर कट ऑफ जा रही है तो आप समझिए कि उन्हें उतने ही बच्चे शायद मिले जितने उन्हें चाहिए। और ऐसा तो होता नहीं है, बच्चे हमेशा, आपको मालूम है। तो थोड़ा सा एक बात ध्यान रखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए, अगर कोई बच्चा 135 नंबर ला रहा है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि उसने लगभग कितने क्वेश्चन सही कर लिए, 45 क्वेश्चन सही कर लिए। अब आप सोचिए, अगर 50 में कोई बच्चा 45 सवाल सही कर रहा है, इसका मतलब उसने नेगेटिव तो कुछ भी नहीं किया होगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। 120 ये आंकड़े माने जा सकते हैं, मैंने आपको पिछली बार भी बताया। और अगर इनको माने तो यानी कि 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन का मतलब ये होता है 20 एंड 20। ठीक, ऐसा हो सकता है, ये माना जा सकता है, ये मैक्सिमम आंकड़े हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, इसीलिए मैंने कल भी आपसे कहा था, आज भी कहा है कि अगर आपने 17 18 का आंकड़ा छू लिया है दोनों सेक्शन में, तो आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स जरूर महसूस करिए कि हाँ सर मेरा नंबर लग सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं फर्स्ट फेज के बारे में आपको बता रहा हूँ, अगर आप भी इससे सहमत हैं तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। अगर आप सेकंड फेज के हैं तो अपनी बारे में जरूर लिख दीजिए, ताकि सेकंड फेज वाले बच्चों को भी बताया जा सके। और एक निवेदन जरूर है कि आप एग्जाम के बाद जो एनालिसिस हम लोग यूट्यूब वगैरह पर लेते हैं या देखते हैं लोग, तो उसमें ऐसे मत कहा करें कि बहुत आसान पेपर आया था, बहुत कठिन आया था, मैंने 90 कर दिए, मैंने 80 कर दिए। आपको देखकर आगे वाले बच्चे भी 90 कर देंगे, फिर माइनस करा कर बैठेंगे, है ना। तो अपने दोस्तों का भला करें, ऐसा मत करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।